अटेंशन एवरीवन, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो MHBSc नर्सिंग 2025 की काउंसलिंग से जस्ट बाहर आए हैं। अब उनके मन में दो सवाल हैं। पहला, क्या अब हमें बीएससी नर्सिंग MSCT की तैयारी करनी चाहिए या हम कुछ और करें या नीट में चले जाएं। सबसे पहली चीज तो MHBSc नर्सिंग की आपने काउंसलिंग की है, आपको पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यार आप आने वाले इन 6 महीनों में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था कि कुछ और कर लेते हैं, वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपके माइंड में 1% भी थॉट है कि मुझे बीएससी नर्सिंग MSCT के साथ करना है, तो मैं कैसे करूं और क्या मुझे करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो प्लान क्या होना चाहिए जो 2025 में हमारे 750 प्लस बच्चों ने गवर्नमेंट सीट एक्वायर की है। क्या किया उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से उन्हें वो मिली, और क्या आपने लूज पॉइंट छोड़े जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिली। बात करेंगे इसी के बारे में। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग MHBSc नर्सिंग की क्लासेस के अंदर, जहां मैं आपसे बात करूंगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। सबसे पहली चीज, कैसे तैयारी करनी चाहिए। इस तैयारी से रिलेटेड आपको सबसे पहले एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको MHBSc नर्सिंग के पेपर्स देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट PDF नोट्स देता हूं। इसके अलावा आपको यहाँ पे MCQs मिलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे फिर वो आपके MSCT की हो या एम्स की हो। अब आगे अगर बात करें, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं MSCT नर्सिंग के बारे में। अभी आपके पास में गिने चुने 5 महीने हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो हमारे पास में आज नवंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। यहाँ हमारे पास HSC बोर्ड का एग्जाम भी होगा और उसके 1 महीने बाद में हमारे CT का एग्जाम हो जाएगा। मतलब जो समय है हमारे पास यही 5 महीने हैं। इन्हीं 5 महीनों में हमें एग्जाम को क्रैक करना है। अब सीट्स कितनी है भैया, हमें थोड़ा रियलिटी का ज्ञान हो तो मजा आ जाए। आपके पास में इस साल एक सरप्राइज मिला था बच्चों को, 900 सीटें हैं। पहले यही सेम सीटें आपके पास में 300 थी, इसमें 600 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ और आज की डेट में आपके पास में 900 सीट्स हैं। मतलब पहले जो 6 कॉलेजेस थे, अब 6 और कॉलेजेस खुल गए और इन सारे कॉलेजेस में 100-100 सीट्स थे, तो मजा आ गया। प्राइवेट की बात करूं तो 7,500 के आसपास आपको सीटें देखने को मिलती है। कुल मिला के करीब अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो 277 कॉलेजेस हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर। अब हम तैयारी कर रहे हैं, हम एक साल दे रहे हैं अपने आप को, तो इसके लिए तो नहीं दे रहे, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अब गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हमारे पास में कम है तो कंपटीशन उतना अच्छा है। अब सीटें कम है, कंपटीशन अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ फीस कम लगती है और जो प्लेसमेंट है, जो नौकरी लगने के चांस, जो सैलरी लगने के चांस है, वो अच्छे होते हैं। तो बात करें कि इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की जाए। एग्जाम के पैटर्न को समझे तो फिजिक्स हमारे पास में 20 नंबर का आता है यहाँ। इसके अलावा हमारे पास में केमिस्ट्री 20 नंबर का है, बायोलॉजी 20 नंबर का है, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर का है, और इंग्लिश भी हमारे पास 20 नंबर का है। तो अगर हमारे पास जो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, इसका भी वेटेज इक्वल है, बराबर वेटेज आ रहा है। इसका मतलब हम इग्नोर किसी को नहीं कर सकते, हमें ये पांचों सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ने पड़ेंगे। तब जाके हमारे 100 में से अगर हम टारगेट करेंगे 90 नंबर लेके आ गए, तो हमारा जो परसेंटाइल है वो 97 परसेंटाइल से ऊपर का रहेगा, और तब हमें एक गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना टारगेट तो कम से कम हमें करना है, क्योंकि आप खुद देखो, आप जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं। आप देखो ये 99.99, 99.95, 99.93 परसेंटाइल, मतलब आप सोचो 99 परसेंटाइल लाने वाले 156 बच्चे हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको मैं बताऊं, आपके MSCT की प्रिपरेशन के लिए आपका संघर्ष प्लस बैच है। इस बैच में आपको बुक्स मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, 250 टेस्ट मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है। बस आपको ये बैच इनरोल करना है, इसके बाद में आपको फ्री माइंड हो जाना है कि मुझे क्या छोड़ना है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है। आप महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में जाके देखोगे तो आपको एकेडमी का बच्चा जरूर दिखेगा। कारण क्या है कि वहां ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन हिट करवाने का पर्पस होता है हमारा। कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं।
जैसे सबसे पहले चीज 2025 का आपने पेपर दिया, मैं आपको बताऊं 30,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 30,000 प्लस बच्चों ने। अब आप सोचो 30,000 प्लस बच्चे हैं और हमारे पास गवर्नमेंट सीट कितनी है, 600, यानी अप्रोक्सीमेट 4% सीट है जो गवर्नमेंट सीट है। अगर आपको इस 4% स्टूडेंट्स में आना है तो हमें मेहनत 96% लेवल जैसी करनी पड़ेगी, तब जाके हम 4% में आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो या किसी जीएमसी के लिए मेहनत कर रहे हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपके सपने क्या हैं। आप किसी प्राइवेट में जाना चाहते हो या आप गवर्नमेंट में जाना, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें खुद को पुश करना पड़ेगा आगे की तरफ, तब जाके हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब ये 4% को हम कैसे चेंज करें, ये 4% हम कैसे लेके आए, ऊपर टॉप में कैसे आए? आप आ सकते हो, नंबर 1 प्रैक्टिस। आप कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वैसे ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये दो चीजें ऐसी है जो बच्चा छोड़ता है, इसलिए मैंने इन दो को रखा है। अब आप बोलोगे भैया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई कॉन्सेप्ट सब पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस हर बच्चा नहीं कर रहा, सिर्फ 30% बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्हीं 30% का सिर्फ 30% बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। अब आप सोचो कितना कम परसेंटेज निकल के आता है बाहर। 30% का 30% ही रिवीजन करते हैं, मतलब करीब 100% बच्चे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें से 30% ने प्रैक्टिस की। अब जो 30% थे उसमें से भी 70% हट जाएंगे और फिर वही 30% बच्चे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मतलब आप सोचो एग्जाम में मान के चलो 100 बच्चा मारा सिटी का फॉर्म भरता है, उसमें से 90 बच्चा एग्जाम देता है। 90 बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से मान के चलिए इसका 30%, तो अप्रॉक्सीमेट करीब ये हो गया आपका 25 स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस 25 स्टूडेंट में से 30% मतलब करीब करीब अप्रॉक्सीमेट बेटा 3 स्टूडेंट के आसपास जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं। अब जो ये दोनों चीजें करेगा वही सिलेक्ट होगा। आप सोचो 100 में से सिलेक्शन सिर्फ इन 3 का हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही मेहनत की है प्रॉपर, इन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े, इन्होंने प्रैक्टिस की, इन्होंने रिवीजन किया, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप इन 3 चीजों में से किसी को भी मिस कर जाओगे सिलेक्शन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड है हमारे पास में, लेकिन पेपर बहुत आसान है, और सीटें लिमिटेड पेपर आसान तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हर लेवल पे बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब सीट पक्की कैसे कर सकते हो, हम कैसे उन 4% में आ सकते हैं, अगर एक मोटे मोटे तौर पे हमें आइडिया लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप 6000 क्वेश्चंस करके जाओ, 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप किसी अच्छी किताब से निकालो फिजिक्स के, आपके पास में नहीं है मैं आपको टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास में नहीं है मैं आपको बुक्स के फॉर्मेट में दे रहा हूं। ये प्रॉपर सारी चीजें आपको यहां मिल जाएगी। मतलब 6000 अलग अलग अगर आपने टाइप के क्वेश्चंस किए तो ये 20 क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। सेम ऐसा ही केमिस्ट्री में करना है, 6000 क्वेश्चन आपने अलग अलग वैरायटी के किए तो मजा आ जाएगा आपको, बिकॉज यही सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में आपके एलटीएम सर ने जिसको इस तरह बुक को इस तरीके से डिजाइन किया है, मजा आ जाएगा। बायो में हमें 10,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि बायो थियोरेटिकल पर्पस है, तो यहाँ पे चीजें हमने आपके लिए और आसान की है बॉटनी और जूलॉजी सेगमेंट पे। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो सब में इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस कम कर लो। कारण क्या है कि इसमें लगभग बायोलॉजी से सवाल आते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2000 एमसीक्यू इनफ होते हैं। बट आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, बिकॉज उसके लिए भी मेरे पास में सॉल्यूशंस हैं, और वो सॉल्यूशन है आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की ये बुक, ये भी आपको मिल जाएगी। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में भी 2000 एमसीक्यू करो, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए भी प्रॉपरली मैंने आपको दे रखी है इंग्लिश की बुक। ये सारा जो कंटेंट है ये आपको आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा आपको प्रॉपरली कि यार हाँ हमारी मेहनत रंग ला रही है, हम जो पढ़ रहे हैं बस ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आप इसको जरा कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि मोटे मोटे तौर पे 26,000 क्वेश्चन थे। अब हमारे एग्जाम में 5 महीने, इसका मतलब 150 दिन है। आफ्टर द काटापीटी ये आता है 173। इसका मतलब हम अगर रोज 175 क्वेश्चंस करते हैं, रोज डेली आज से 175 क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन 101% हमारी गवर्नमेंट सीट पर तय है। अब आप सोचो आपको एक सवाल करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट नहीं 2 मिनट। एक एमसीक्यू करने में अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं, मैं बायो में भी 2 मिनट काउंट कर रहा हूं, सोचो। अब आप सोचो 2 मिनट लग रहे हैं तो 175 इंटू 175 कितना हो गया,
तो ये हो जाएगा आपका 350। 350 मिनट लगेंगे आपको। 350 मिनट अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आर से, 60 मिनट से, तो लगभग 6 घंटे हो गए। 6 घंटे क्या आप रोज मेहनत नहीं कर सकते आगे आने वाले 5 महीनों में? अगर ये मेहनत कर ली हमने तो सिलेक्शन 100% श्योर। यही तो मैं मांग रहा हूं आपसे, यही चीज तो मैं मांग रहा हूं आपसे कि बस इतना करना है हमें। और 175 ये मैंने मैक्सिमम रखा है। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट नहीं लगता हमको, मुश्किल से 30 सेकंड का काम है। लेकिन फिर भी मैं मान के चला हूं, बाकी अगर ये ढंग से देखा जाए ना तो ये काम है करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का। 3 से 3.5 घंटे का काम है ये, अगर ढंग से देखा जाए एवरेजली तो। अब आप सोचो 175 क्वेश्चन कैसे करने। मैं ऑलरेडी आपको 80 क्वेश्चन तो अभी से साल के शुरुआत से बच्चों को कराता हूं। आधा काम तो मैं ही करवा दिया, आधा काम आपको करना है। तो जब आधा काम मैं करवा रहा हूं, आधा आपके एंड पे करना है, तो यार चीजें और आसान हो जाएगी ना। हमारा रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतना शानदार प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं कि सिलेक्शन 100% होगा। बस आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी है। तो आई थिंक आपको जवाब मिल चुका है कि आपको आपकी तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि हमारी तैयारी का मतलब है कि हम 99 परसेंटाइल पर खेल रहे हैं, इससे नीचे तो हम सोचते ही नहीं है। क्योंकि ये सोच रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ गवर्नमेंट सीट चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि डेडिकेशन के साथ अगर हम शुरुआत करें तो सिलेक्शन 100% है। और बाकी अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रेफर यही करूंगा बिकॉज एक नॉमिनल प्राइस जो आपके फोन रिचार्ज से भी कई गुना कम है, उसमें मैं आपको इतना सारा कंटेंट, ये बुक्स फ्री दे रहा हूं, सारी की सारी 7 बुक्स आपको, टेस्ट सीरीज फ्री दे रहा हूं। और आप में से जो बच्चा एम्स की तैयारी कर रहा है उसको भी मेरी ओर से ये जो जीके की बुक है इसका एडिशनल कोई चार्ज नहीं, आपको फ्री मिल जाएगा। इसका कंटेंट, इसकी क्लासेस सब फ्री मिल जाएगी। तो यार जब एक फीस में एम्स नागपुर का सपना भी साकार कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम एफर्ट डालें यार। और वो भी तब जब 2023 में जब पहली बार सीटी का एग्जाम हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, तब से लगातार हम ढेरों सारे सिलेक्शन दे रहे हैं। एक महाराष्ट्र का विश्वसनीय संस्थान जहां हर बच्चा सिलेक्शन के लिए भाग रहा है। तो आपको पीछे कदम नहीं उठाने हैं। अगर आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जरूरी फैसला होगा ये कि आप तैयारी करवाइए उसे सीटी एग्जाम की, जहां उसका भविष्य आगे 1 मंथ 1 लाख सैलरी का वेट कर रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।